क्या आप लोग जानते हैं कैसे हुई शक्तिपीठों का निर्माण? चलिए शुरू करते हैं। माता दुर्गा ने देवी सती के रूप में राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जन्म लिया था और बाद में उनका विवाह शंकर जी से हो गया था। एक बार बहुत सारे ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। जब राजा प्रजापति उस यज्ञ में पहुँचे तो सभी देवी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए। शंकर जी ध्यान में बैठे हुए थे, इसके कारण वह खड़े नहीं हुए। राजा दक्ष को लगा कि शंकर जी जानबूझकर उनका अपमान कर रहे हैं और इससे उनको बहुत गुस्सा आया और इससे गुस्सा होकर उन्होंने शंकर जी से बदला लेने की ठानी और इसके लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन उन्होंने जानबूझ के शंकर जी से बदला लेने के लिए उनको निमंत्रण नहीं दिया। जब देवी सती को नारद जी से यह बात पता चली कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा, चलिए हम भी यज्ञ में चलते हैं। इस पर भगवान शंकर ने कहा कि हमको निमंत्रण नहीं दिया गया है, ऐसे में वहाँ जाना ठीक नहीं है। इस पर देवी सती ने कहा कि अपने पिता के यहाँ जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर देवी सती अकेले ही अपने पिता के घर चली गईं। जब वह अपने पिता के घर पहुँची तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आपने शंकर जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। इस पर उनके पिता शंकर जी को भला बुरा कहने लगे। इससे देवी सती बहुत दुखी हुई और उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि वे शंकर जी की बात नहीं मानी है उन्होंने और वह यहाँ इस यज्ञ में चली आई हैं। इसलिए अब वह शंकर जी के पास वापस कैसे जाएंगी। राजा दक्ष तब भी नहीं रुके, वह और ज़्यादा शंकर जी को अपमानजनक बातें बोलने लगे। इससे देवी सती इतनी दुखी और क्रोधित हुई कि वह उसी यज्ञ कुंड में कूदकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब यह बात शंकर जी को पता चली तो शंकर जी व्याकुल हो गए। उन्होंने वीरभद्र को राजा दक्ष को मारने के लिए भेजा। जब शंकर जी वहाँ यज्ञ कुंड में पहुँचे तो उन्होंने उस यज्ञ कुंड से देवी सती के पार्थिव शरीर को बाहर निकाला और उसको देखकर वे इतने दुखी और व्याकुल हो गए कि वो देवी सती के पार्थिव देह को अपनी गोद में लेकर पूरी धरती पर यहाँ वहाँ घूमने लगे। इससे प्रलय की निर्माण होने लगा। सारे देवी देवताओं में हाहाकार मच गया कि अब तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सब भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सबने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आप कुछ कीजिए, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। इस पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा करने से देवी सती के अंग, वस्त्र और आभूषण धरती पर जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हो गया और इस तरह से इन शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग शक्तिपीठों की संख्या दी हुई है। कहीं पर इसकी संख्या 51 बताई गई है, कहीं 64, कहीं 108 और कहीं 52 बताई गई है। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।